तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। अब आप सभी से जानते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम क्या है। जिस चैप्टर का नाम है आपका मनी, यानी क्या, पैसा। अब हमने क्या देखा था, हमने ये चीज देखी थी जो मनी इंसान ने किस तरह से बनाया था। साथ ही साथ हमने ये चीज समझी थी कि भैया क्यों जो आज हम जो मनी यूज कर रहे हैं वो कैसे आई थी, कैसे डिराइव की गई थी उसकी यूज, ये सारी चीजें हमने देखा था। साथ ही साथ हमने डिफिकल्टीज जो थी बार्टर सिस्टम में वो चीज हमने समझी थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, आज के लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी। मनी के क्या अलग अलग टाइप्स है आज यहां पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब आप बोलोगे टाइप्स ऑफ मनी क्या हो गए, 2000 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट, 300 के नोट तो नहीं है, 200 के नोट है, 100 के नोट है, 50 के नोट है। अब ये टाइप्स ऑफ मनी नहीं होता, ये क्या आपके डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन मतलब क्या हो गया, ये मनी की अलग अलग क्या वैल्यू है। 50 रुपए एक वैल्यू है, आपके 200 रुपए एक वैल्यू है, 100 रुपए की एक वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करके क्या नोट्स हमारे क्या आरबीआई द्वारा क्या हमें प्रिंट किए गए। और टाइप्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ मनी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जो आपकी जो मनी है ना वो इवोल्यूशन, वो इवॉल्व, जैसे हम इंसान थे, मैंने बताया था, वो पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर नहीं पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर आज क्या बाघा बनने की क्या कोशिश करे। सही बोल रहा हूं, लेकिन अब इसी चीज को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ये रिवॉल्यूशन है क्या, नहीं। अब आप बोलोगे सर इवोल्यूशन रिवॉल्यूशन में फर्क क्या होता है। देखो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें ग्रेजुअली चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही है। हम पहले थे क्या, मैं ऐसा रहूंगा कुछ साल, फिर मैं ऐसा रहूंगा, फिर मैं ऐसा रहूंगा, फिर मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा हमने बोला था क्या, नहीं। ये क्या हुआ, ग्रेजुअली पीरियडिकली जो चीजें चेंज हुई हमें, सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये चीज है। अब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, ये कैमरा ना गोल नहीं घूमता है और मुझे इसको गोल घुमाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका रिमोट लिया। ठीक है, मैंने पैसे सबसे पहली चीज उसमें कुछ सेंसर इंस्टॉल किए। सेंसर जब मैंने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी ये जो कैमरा है ये आपका, ये देखो इस तरह से ये भी चीज होती है, ये आपका इवॉल्व होने लग गया। सही बात है, अब मैं इसको और घुमाना चाहूँ तो मैं और ऐसा ऐसे ऐसे जूम आउट कर सकता हूं। सही बात है, तो ये क्या होता है, ये चीज मैंने क्या सडनली क्या किया, मैंने कुछ चीजें थी उसमें चेंज करके दिया। अब मैं आपको अपना स्टूडियो का टूर भी करा देता हूं। ये देखो ये स्टूडियो है हमारा, यहाँ पूरा नहीं घूम रहा है, अब इसको थोड़ा सा और रिवॉल्यूशन करना बाकी है। तो देखो ये आपका दिख रहा है, ये भी आपका दिख रहा है, देखो देखो आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी चीजें आपके लिए है। यहाँ पे आपको हमारे ब्लेजर्स भी दिख रहे होंगे, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका क्या हो रहा है, चीजें टाइम टू टाइम चीजें क्या चेंज होती है, और वो सडन जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब देखो वही इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, जो चीजें टाइम टू टाइम ग्रेजुअली और नेचुरली चेंज होती है, इसको हम लोग क्या इवोल्यूशन बोलेंगे। और इवोल्यूशन किसको बोलेंगे, जो था अभी कुछ ऐसा था लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए, सडन चेंज होता है ना, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और जो ग्रेजुअल चेंज यानी जो स्लोली होता है उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलेंगे। तो आई होप आपको जो इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन चेंज होगा। हम ह्यूमन बींग्स आज इरेक्ट खड़े तो इवोल्यूशन की वजह से हुआ कि रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है, वो आप क्या इवोल्यूशन की मदद से क्या हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां पे मैं आपके 10th स्टैंडर्ड का साइंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, बस मैं ये चीजें इसका मतलब बता रहा हूं, वरना कंफ्यूज हो गए, ये भाई ये इवोल्यूशन क्या होता है, ये भाई ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, अब टाइप्स ऑफ मनी तो हम लोग देखने वाले। सबसे पहली चीज मनी होता क्या, हमारे दो बहुत ही माहिर इंसान थे, एक का नाम था प्रोफेसर क्राउथर और एक का नाम था प्रोफेसर वॉल्कर। ये दोनों भाई भाई थे, इसलिए नाम का क्या होता है, इनका जो है थोड़ा सा राइम करा है, जैसे एक का नाम सुरेश है, एक का नाम रमेश है। ठीक है, ऐसी चीज, इनका नाम प्रोफेसर क्राउथर, एक का नाम प्रोफेसर वॉल्कर। ठीक है, अब यहां पे अगर इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या दी है, मनी इज एनीथिंग, मनी is anything that is generally क्या, मनी ऐसी कोई भी चीज है जहां मनी ऐसी कोई भी चीज है जो जनरली क्या एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स ऑफ, क्या बोला है, तो ऐसी कोई भी चीज जो जनरली क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज, एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज एंड आपकी अगर मैं बात करूं एंड एट दी same time as a measure and act as a
स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब क्या बोला गया पता है क्या, कि ऐसी कोई भी चीज जो जनरली क्या कोई भी एक्सेप्ट करेगा, जैसे अब अगर चाबी है, अगर ये चाबी को ये सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कैसा एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब मैं चाबी दे रहा हूं, चाबी के बदले ये क्या दे रहा है, मुझे कुछ सामान दे रहा है या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और सेम टाइम पे ये क्या एक मेजर कर रहा है कि ये जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रही है, सर्विस इसकी कितनी कीमत की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरी चाबी 100 रुपए वैल्यू क्या करेगी, इसको मैं 100 रुपए दे रहा हूं, इसमें से मेरे को 10 रुपए लौटा के दे रहा है, यानी इसकी सर्विस की जो कीमत थी वो कितनी थी, वो आपकी 90 रुपए थी। समझ में आ गया। तो ये क्या कर रहा है, एज अ मेजर कर रहा है, एज अ वैल्यू मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सर्विस की वैल्यू कितनी थी, और साथ ही साथ एक वैल्यू क्या स्टोर करके रखता है। अब ये चाबी की कीमत कितनी है, 100 रुपए की कीमत है, तो उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं वैल्यू, अगर उसको मैं बेचना होगा तो 100 रुपए मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या प्रोफेसर काउटर ने क्या कहा है दोस्तों, इसकी पूरी जो डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। वही प्रोफेसर वॉकर ने क्या कहा है, प्रोफेसर वॉकर ने सीधा सीधा बताया मनी क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी क्या करता है, मनी क्या करता है, हम उसको देते हैं तो उसके बदले हमें सामान मिलता है, वो एक वैल्यू कैरी करता है। तो वही हमारे प्रोफेसर वॉकर ने क्या कहा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मनी क्या समझने वाले हैं दोस्तों, एक एक करके। अब टाइप्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हम जो देख रहे हैं वो एनिमल मनी। क्या आ गया, एनिमल मनी। अब यहां पे मैं कुछ इतिहास के पन्ने अगर पलट के देखता हूं तो हमें चीजें ये देखने मिलती है कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, लोगों की मेंटालिटी इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जानवरों को एज अ मीन्स बनाया करते थे एक्सचेंज के लिए। मीन्स मतलब क्या होता है, एज अ सोर्स बनाया करते हैं क्या एक्सचेंज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ये भाई साहब है, ये भाई साहब तो मुझे मेरे घर के क्या पेड़ कटवाने, क्या कटवाने हैं, पेड़ कटवाने, और मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनसे पेड़ कटवा रहा हूं, उनको पेड़ कटवा के क्या मैं दे रहा हूं, मैं इनको एक जानवर क्या दे रहा हूं, एज अ एक्सचेंज वैल्यू क्या दे रहा हूं जो इन्होंने काम किए। तो इसी चीज को हम लोग क्या एनिमल मनी क्या बोलते हैं। अब एनिमल मनी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। देखो एनिमल है, ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा पूरा पेट नहीं काट रहा, पूरा पेट काट रहा है, नहीं काट रहा है, बोलता है बस क्या अब बहुत हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलता हूं ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। अब मुझे अब इसको पेमेंट करनी, तो मैं इसको पेमेंट कैसे करूंगा। मैंने इसको बोला था कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक बकरी दूंगा अगर आपने क्या किया, मेरा ये जो पूरा पेड़ है वो काट दिया। अब इसने आधा ही पेड़ काटा, ये बोलता है नहीं, मैंने इसको मना कर दिया और पेड़ मत काट। मैंने अब इसमें इसकी कुछ गलती है नहीं, इसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब बोलता है जितना मैंने काटा उतना ही पेमेंट मुझे चाहिए। अब यहां पे मुझे एक चीज बता, अब आधा पेमेंट मतलब आधी बकरी देनी पड़ेगी, तो आधी बकरी में दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा। मेरे लिए बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, भाई मैं आधी मनी कैसे दूंगा, दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। फिर उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से ये जो एनिमल मनी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का क्रिएट कर रहे थे। तब लोगों ने सोचा क्या भाई एनिमल मनी को छोड़ के अब लोग थोड़ा सा क्या इवॉल्व हो गए, और इवॉल्व होके क्या आया, आपका कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी इज समथिंग लाइक बार्टर सिस्टम, जहां पे हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान देते थे। ठीक है, मैंने शक्कर ली, मेरे पास नमक है तो मैंने शक्कर के बदले क्या ले लिया, नमक दे दिया। मैंने क्या, मेरे पास सूट था, उसको बूट चाहिए था, मैंने उसको सूट दे दिया और उसका बूट मैंने ले लिया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे परफ्यूम चाहिए था और मेरे पास क्या फिनाइल था, तो मैंने फिनाइल देके क्या ले लिया, उससे परफ्यूम ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी वो हमने समझा था। प्रॉब्लम ने ये समझा था दोस्तों कि अब क्या होता है कि हो सकता है कि मुझे, मेरे पास फिनाइल है, उसके पास शक्कर है, मुझे शक्कर चाहिए और उसको फिनाइल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको झाड़ू चाहिए। तो यहां पे हमारे जो वांट्स है दोनों की सेम है क्या, नहीं सेम है, तो हम दोनों कमोडिटी एक्सचेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या बताना मुझे, ये जो कमोडिटी जो मनी ये क्या सक्सेसफुल हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए अब कमोडिटी मनी के बाद क्या लोगों ने सोचा, अब मेटेलिक मनी बनाने के लिए। क्या बनाने के, मेटेलिक मनी बनाने के लिए। अब आप बोलोगे इसमें मेटेलिक मनी क्या होता है, तो मेटल से बनी हुई, बहुत सारे मेटल्स होते हैं हमारे पास, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। सही बात है। अब मेटेलिक मनी ऐसी मनी को हम लोग बोलते हैं कि उसकी जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोने के सिक्के को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मैं बात करूं 24,000 रुपए लग रहे, कितने लग रहे, 24,000 रुपए लग रहे। तो वो मनी, वो जो मेटेलिक मनी उसको बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 24,000 रुपए लग रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टिक वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्टिक वैल्यू। मतलब क्या होता है कि वो जो मनी बनाने में, वो जो पैसा या फिर कॉइन बनाने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है उसको हम लोग इंस्टिक वैल्यू बोलते हैं। तो कितना हो रहा है, 24,000 रुपए खर्चा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ऐसा कोई भी मनी जिसकी इंस्टिक वैल्यू और उसकी जो फेस वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेटेलिक मनी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू जैसे मैंने 24,000 का बन रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक पर्टिकुलर सिक्का है, फॉर एग्जांपल ये जो एक पर्टिकुलर सिक्का है, ये कितने रुपए का काम कर रहा है, 24,000 रुपए का काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल सामने वाले बंदे को मुझे 23,000 देना, तो मैं क्या करूंगा, ये 24,000 का सिक्का दूंगा, तो मुझे 1,000 का सिक्का क्या करेगा,
वापस लौटा के देगा। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी, वो 24,000 हो गई। समझ में आ गया, मतलब कॉइन्स का बेसिकली उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या रहेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे। और जो कॉइन पे लिखी रहती है, अगर आपने कॉइन देखा होगा तो यहाँ पे कॉइन है क्या, मेरे पास कॉइन तो नहीं है, कॉइन है क्या, कॉइन नहीं है हमारे पास, कॉइन नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो कॉइन पे आपने देखा होगा कि डिनोमिनेशंस लिखे होते, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके क्या डिनोमिनेशंस लिखे रहते हैं। तो ये जो डिनोमिनेशंस लिखे हैं ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि जैसे अगर 1 रुपया लिखा, ठीक है, 1 रुपया लिखा, तो 1 रुपया क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगी। अगर 2 रुपया लिखा रहेगा तो उसकी 2 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया रहेगा तो 3 रुपया उसकी फेस वैल्यू होगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जनरली जब क्या होगा, जब आपके ये जो 24,000 रुपए इस कॉइन को बनाने में लगा है, और यही जो वैल्यू है इसकी फेस वैल्यू भी 24,000 रुपए की फेस वैल्यू भी, तो इस तरह की मनी को हम लोग क्या मेटेलिक मनी बोलेंगे। अब मेटेलिक मनी तो था, अच्छा खासा एक्सचेंज वैल्यू भी चल रहा था, सारी चीजें चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। क्या ज्यादा था मालूम है क्या, ये डिविजिबिलिटी नहीं थी, डिविजिबिलिटी नहीं थी। मतलब क्या हो गया, अब 24,000 रुपए, तो 24,000 को मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, मुझे 24,000 छुट्टी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, और बहुत ज्यादा रिस्की भी था। सही बात है कि नहीं बात है। अब इस वजह से क्या हुआ, अब मेटेलिक मनी छोड़ के हम कहां पे आ गए, आपके मेटल कॉइन्स पे आ गए। किस पे आ गए, अब मेटल कॉइन्स में क्या होता है, यहां पे स्पेलिंग का रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। अब मेटल कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों, मेटल कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स बेसिकली दोस्तों ऐसे कॉइन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है उसकी इंस्टेंट वैल्यू से। मतलब आप यहां पे अगर मैं बात करूं, सॉरी, अब यहां पे अगर बात करूं, ये कॉइन है, इस कॉइन को बनाने में फॉर एग्जांपल 10 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 10 रुपए। ये यानी ये कॉइन को प्रोड्यूस करने में 10 रुपए लग रहे हैं, और ये इसकी क्या हो गई, 10 रुपए इसकी इंस्टेंट वैल्यू हो गई। क्या हो गई, इंस्टेंट वैल्यू हो गई। समझ में आ गया। अब इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए। सही बात है कि नहीं बात है। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था कि अगर इस कॉइन को बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, तो इसकी जो फेस वैल्यू भी क्या होगी, 10 रुपए की। तो उसको हम लोग मेटेलिक मनी बोलते थे। अब मेटेलिक कॉइन्स में क्या होता है, मेटेलिक कॉइन्स में ये रहता है कि 10 रुपए है, क्या है, 10 रुपए है इसको बनाने का खर्चा, लेकिन इस कॉइन की फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए, जो आज हम एक्चुअल में यूज करते हैं। जैसे 1 रुपए का जो सिक्का भी यूज करते हैं, अब जरूर थोड़ी ना वो सिक्का 1 रुपए में बना होगा, वो कम से कम में बना होगा, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जो क्या करते हैं, जो आपकी कॉइन्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं इश्यू करते हैं, वो बहुत सारे बल्क में करते हैं, तो वहां पर उनको रॉ मटेरियल का जो खर्चा थोड़ा सा खपत मिल जाता, पैसा बच जाता है उनका। सही बात है। तो ये क्या हो गया, इसकी इंस्टेंट वैल्यू हो गई। ऐसा कोई भी कॉइन जिसकी इंस्टेंट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, उसके फेस वैल्यू से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आपका मेटल कॉइन्स क्या बोलेंगे दोस्तों। क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि मेटल कॉइन्स क्या, आपके मेटेलिक इंस्टेंट कॉइन्स क्या होते। क्लियर है। अब यहां पे अगर बात करो स्टैंडर्ड और फुल्ली बॉडीड, तो यहां पे मैंने वही चीज समझाई आपको। देखो स्टैंडर्ड कॉइन्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गया, आपके सिल्वर कॉइन्स हो गए, जिसकी जो फेस वैल्यू और इंस्टेंट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फेस वैल्यू इंस्टेंट वैल्यू मैंने समझा, इंस्टेंट वैल्यू मतलब उस कॉइन को बनाने का खर्चा, और फेस वैल्यू क्या मतलब उस कॉइन को एक्सचेंज करेंगे तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ गया। तो जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए, आपके सिल्वर कॉइन्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं। देखो मेटल कॉइन्स में भी 2 कॉइन, एक आपका स्टैंडर्ड कॉइन्स हो गया, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है टोकन कॉइन्स होते हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब जैसे गोल्ड के सिक्के हो गए, सिल्वर के सिक्के हो गए, कॉपर के सिक्के हो गए, ऐसे करके क्या जो हमारे बहुत ही बोलते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, उनके जो कॉइन्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू और इंस्टेंट वैल्यू दोनों ही क्या सेम होती है, इस वजह से। क्लियर हो गया। और टोकन कॉइन्स किसको बोलते हैं, जैसे 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, ये टोकन है। अब एक सिक्का देखो उस पर 1 रुपया लिखा है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी, 1 रुपया है। कोई सिक्का रहेगा 2 रुपए, तो उसकी वैल्यू कितनी, 2 रुपया। 5 का सिक्का होता है 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए की वैल्यू इसकी। अब वही 20 रुपए, तो 20 रुपए उसकी वैल्यू। कहीं पहले 50 रुपए पानी, तो 50 रुपए उसकी वैल्यू। तो ये क्या कितने का टोकन है, 1 का टोकन है, तो यानी उसकी वैल्यू क्या 1 है। समझ में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोकन कॉइन्स बोलेंगे। जैसे हम जो कॉइन्स बेसिकली हम यूज करते हैं 1 रुपया 2 रुपया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अच्छा खासी जिंदगी चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम दोस्तों ये आया कि अब आपको मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपए के कितने 20 सिक्के देता हूं, तो आपका जेब भारी हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी आती है कि हमारे लिए कि हमें उसे कैरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है, उसको काउंटिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है, उसका हिसाब रखना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक कॉइन गिरा, पूरा हिसाब गड़बड़, इधर उधर क्या पैसे क्या चले जाएंगे। सही बात है। तो अब कहीं ना कहीं इसने क्या दिया, इसने एक आवाज दिया आपके एक नए तरह की कॉइन, एक नए तरह के पैसे के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पेपर मनी बोलते हैं। पेपर मनी यानी हमारे नोट्स। क्या होता है पेपर मनी, क्या होता है हमारे नोट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, मेटेलिक मनी में क्या होता था,
एक्चुअली मैंने आपको इसमें जो मेटेलिक मनी में क्या होता था, तो मेटेलिक मनी में आपकी जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या लगाते थे, सील लगा देते थे। आपने देखा होगा कि किस कोई राज्य हुआ करता था उसका अलग सील होता था, कोई और राज्य होता था उसका अलग सील होता था, ठीक है। तो वो आपका मेटेलिक मनी हुआ करता था, ठीक है। मेटेलिक कॉइन्स में स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब गोल्ड के कॉइन्स के सिल्वर के कॉइन्स, ये हाँ मेटेलिक मनी में भी आपके गोल्ड कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स इंक्लूड होते थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और पेपर मनी की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास पैसे, जैसे मेरी मम्मी मेरी आज घूमने गई है मुंबई, वो मुझे बता के गई नहीं है, तो इस वजह से मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे के गए थे। तो ये 20 रुपया मम्मी ने दिया, कितना रुपया दिया है, ये 20 रुपया दिया है। तो ये क्या पेपर नोट है। क्यों पेपर नोट बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या पेपर से बना हुआ पैसा है, ठीक है। आज इसको कैरी कर पाना क्या बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको मैं क्या अपने जेब में डाल सकता हूँ, कितना भी डाल सकता हूँ, 1 लाख 2 लाख आराम से अपने कैरी कर सकता हूँ। वही 1 लाख 2 लाख के अगर मैं सिक्के अगर कैरी करने लगा तो क्या होगा, मेरी पैंट क्या भारी हो जाएगी वो पता नहीं होगा। पैंट लूज रही तो भाई बहुत ज्यादा क्या गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई। और पेपर मनी में क्या होता था कि पेपर मनी में दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर जो पैसे वो कभी फट जाते थे, या फिर अगर मैं बात करूं नोट्स पुराने हो जाते थे, या फिर अगर मैं बात करूं आपकी जो चीजें आपकी जो नोट्स है वो थोड़े इधर उधर हो जाते थे। कई बार तो आपका ये चला कि ब्लैक मनी वाला कंसेप्ट चलने लगा, ठीक है। जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट हम लोग क्या आगे क्या पढ़ने वाले। अब यहां पे इस वजह से क्या हुआ, अब बैंक मनी आया फिर क्रेडिट मनी आया। अब बैंक मनी और या फिर क्रेडिट मनी क्या होता है, देखो बैंक मनी और क्रेडिट मनी मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात होता है। ऐसा पैसा जो हम क्या करते हैं बैंक में क्या जमा करके रखते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने क्या किया, सामने वाले बंदे से 80,000 रुपए के जूते खरीदे। कितने हजार रुपए के, 80,000 रुपए के जूते खरीदे। अब मुझे उसको पैसे देने हैं, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं जाऊंगा मैं कैश लूंगा, कैश लेके मैं उसको दूंगा, नहीं। बैंक मनी में क्या होगा, आप क्या करोगे, उसका अकाउंट नंबर डालोगे, उसकी डिटेल्स भरोगे और डिटेल्स भर के आप क्या सबमिट कर दोगे बैंक में। तो बैंक वाले आपके अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा, जो भी जैसे 80,000 रुपए, तो आपके अकाउंट से वो 80,000 पैसे क्या करेगी, डेबिट करेगी। डेबिट करके क्या करेगी, वो सामने वाले बंदे के अकाउंट में क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अकाउंट से नहीं पढ़ा रहा, समझ जाना। डेबिट मतलब क्या होता है, काटेगी और क्या करेगी, सामने वाले बंदे के अकाउंट में क्या कर देगी, भेज देगी। क्लियर हो गया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो यही किसी को हम लोग क्या बैंक मनी बोलते हैं। जैसे एनएफटी करते हैं हम लोग, आरटीजीएस करते हैं, चेकबुक होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके बैंक मनी क्या होती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, बैंक मनी चल रहा था, अच्छा खासा चीजें चल रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बैंक मनी में अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने तो मुझे बहुत लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था। मुझे बार बार बैंक जाना पड़ेगा। जैसे मुझे 4 लोगों को जाना, मैंने एक को पैसे दिया, फिर दूसरे को भी देना, तीसरे को भी देना, चौथे को भी देना। अब बैंक तो ऐसी चीज नहीं जो मोबिलाइज हो सके, एक ही जगह फिक्स रहेगा। सही बात है, इधर उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मुझे बार बार बैंक में जाके लाइन लगाना, फॉर्म बना, ये बहुत सारे झंझट होने। तो इस वजह से क्या हुआ, एक नया आगमन हुआ, एक नए तरह के पैसे का, जिसका बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक मनी। अब आप बोलोगे सर प्लास्टिक मनी क्या होता है, प्लास्टिक का पेपर पैसा होता है, नहीं। जैसे एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके प्लास्टिक मनी होती है। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार बैंक जाओ। आप क्या जो एटीएम लो, एटीएम कहीं पे भी स्वाइप करो, या फिर अगर कहीं पे भी इनपुट करो, एटीएम मशीन में इनपुट करो और पैसे का अपने विड्रॉ कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यही चीज आपकी प्लास्टिक मनी होती है। अब प्लास्टिक मनी की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक मनी आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आज एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो एसोसिएशन है वो भी है, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके इस तरह की मनी क्या प्रोवाइड करती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या आया, आपका ई मनी आया। ई मनी बोल सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, जैसे आज हम क्या करते हैं, देखो प्लास्टिक मनी में अब क्या हो रहा था कि प्लास्टिक मनी तो हम लेके घूम सकते थे आराम से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब एटीएम का प्रॉब्लम हो। अब एटीएम हर जगह मिलेगा नहीं, स्वाइपिंग मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं। किराने वाले दुकान के पास उनके पास स्वाइपिंग मशीन रहती है, वो बोलते भाया मन्ने तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि मुझे तो इसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं पड़ता, मैं क्यों बैंक को इतना पैसे भरूं। तो अब यहाँ पे एक नया इवोल्यूशन हुआ और क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब मनी है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, आपका फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, जहां पे एक किराने वाले दुकान वाले के पास भी बारकोड रखा था, उसको जाओ स्कैन करो, आप क्या पेमेंट क्या कर सकते हो। तो ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्या मनी क्या होती है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर बात करें तो आरटीजीएस होगा, ये भी आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मनी ही बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग इससे डिजिटली मनी भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में रहता नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज क्या कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइंस हो गया, ये सारी चीजें भी क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल मनी क्या हो गई। अभी जैसे एक रुपया आया, हमारा इंडिया का रुपया कुछ आया मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी इतना याद नहीं अच्छे से, लेकिन रुपया करके क्या आपका
रिलीज किया गया, एक डिजिटल करेंसी क्या लॉन्च की गई है हमारे भारत सरकार द्वारा। तो वो भी क्या होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी, जहां पे इंसान फिजिकली पैसे नहीं कैरी करेगा, उसके पास मोबाइल होगा, उसके गैजेट्स होंगे, वहां पे ही वो क्या पैसे अपने क्या इधर उधर का ट्रांसफर कर सकता हो। और आज अगर मैं बात करूं कोरोना के बाद से आज जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है पैसे के मामले में। वो क्या कर रही है दिन ब दिन क्या अब अपनी जिंदगी में आगे क्या बढ़ती जा रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या अपनाई जा रही है। आज आप चाय की टपरी पे चले जाओ, एक रिक्शा वाले के पास चले जाओ, एक बस वाले के पास चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको क्यूआर कोड मिल जाएंगे, फोन पे यूजर्स मिल जाएंगे, फोन पे यूज करते हुए लोग बंदे क्या मिल जाएंगे और ट्रांजेक्शन क्या क्या इजिली क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो पेपर मनी है उसको क्या कम करते हैं दोस्तों। क्योंकि पेपर मनी बनाने में पेड़ बहुत काटने पड़ते थे, कॉस्ट बहुत सारा होता था, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या हमें क्या प्रॉब्लम क्या फेस क्या करनी पड़ती थी दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो अब मेटेलिक मनी में क्या हुआ करता था, मैं अब चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे चीजें बता देना चाहता हूँ। मेटेलिक मनी में चीजें क्या होती थी, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, कॉइन्स लेते थे, अपना स्टील मारते थे और उसको क्या राज्य में क्या चलवाते थे, तो उसको मनी बोलते। अब धीरे धीरे जो पूरा कंट्रोल था वो क्या आ गया, गवर्नमेंट की तरफ में आ गया। अब गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने पूरा अथॉरिटी अपने अंदर ले लिया, तो उन्होंने क्या किया, कॉइन्स क्या रिलीज करना क्या चालू किया। ठीक है, यही चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।